शुरू करें। देखो आज टॉपिक शुरू करेंगे हम फैक्टर्स, गुणनखंड, और शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तक। अपवर्तक इसमें आपके तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पूछेगा हाँ सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। तीसरा बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर्ड फैक्टर्स, कितने हैं इसके, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड। इसी में एक और पूछ लेगा परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक है। इसमें जब पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्या पूछेगा, इसमें बोलेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, किसी संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे बताइए, किसी संख्या के विषम गुणनखंड बताइए, और फैक्टर्स, किसी संख्या के जो संख्या दी हुई होगी उसके सम गुणनखंड बोल देगा। ठीक है। इसमें टोटल फैक्टर्स पूछ लेगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड जो होंगे किसी संख्या के, टोटल जो गुणनखंड होंगे उनका योग क्या होगा, और किसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, किसी संख्या के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है। ये तीन टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तीन टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। पहली बात तो ये फैक्टर्स, एक होता है हमारा मल्टीपल और एक टर्म होती है हमारी फैक्टर। इनमें डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज या फिर अपवर्त्य, और फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड या अपवर्तक। इसको हम डिवाइजर भी बोल सकते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब विभाजक। ठीक है। अगर कोई संख्या किसी भी दी हुई संख्या को डिवाइड कर रही है, पूरा पूरा भाग उससे जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम संख्या का फैक्टर बोलेंगे या फिर किसे बोलेंगे, विभाजक। यानी कि वो संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें लाई कर रही है। मल्टीपल जैसे मैं बोलूँ आपसे, इनको समझो पहले। गुणज की बात करूँ तो गुणज क्या होंगे, मैंने 12 के गुणज बोले आपसे, तो 12 के गुणज लिख सकते हो आप। जो 12 का एक टेबल होता है वो सभी क्या होंगे, 12 के टेबल में आने वाले, जो 12 के मल्टीप्लाई में आएंगे वो सब क्या होंगे, 12 के गुणज होंगे। जैसे कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इस तरीके से ये अनंत हो सकते हैं। अगला अगर मैं बोलूँ 15 के गुणज, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौका 60। इस तरीके चलते जाएंगे और अनंत गुणज हो सकते हैं किसी संख्या के। लेकिन मैं फैक्टर्स की बात करूं, मैंने बोला आपसे 6 के गुणनखंड बताइए या फिर 6 के विभाजक बताइए, या 6 कितनी संख्याओं से विभाज्य है। तो आप देखेंगे 1 से तो हर संख्या विभाजित होती है। एक तो यूनिवर्सल गुणनखंड है, सार्वभौमिक गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है। एक से हर संख्या डिवाइड होती है। ठीक है। और हर संख्या खुद से भी होती है। 1 से कटेगा ये, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 6। अगर मैं बोलूँ आपसे 12 के गुणनखंड बताइए या फिर किन किन संख्याओं से विभाजित है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो आपने इन दोनों में देखा कि मल्टीपल जो होते हैं, जो गुणज होते हैं, अपवर्त्य होते हैं, वे अनंत हो सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के, ये क्या होते हैं, हमारे लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा। अगर आपसे भाई क्वेश्चन ये थोड़ी बोलेगा कि किसी संख्या के कितने गुणज हैं बताइए, तो अनंत हो सकते हैं। तो आपसे ये बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा यहाँ से
कि 6 के कितने गुणनखंड हैं, 6 के सम गुणनखंड कितने हैं, 6 के विषम गुणनखंड कितने हैं। तो मैं आपसे बोलूँ 6 के कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल फैक्टर्स 4 हो गए। मैं आपसे बोलूँ इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, ओड फैक्टर्स 1 और 3 यानी कि 2। मैं आपसे बोलूँ कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, 2 और 6। 12 के बताना टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 संख्या है जिनसे 12 विभाजित है। तो ये क्या होगा इसके गुणनखंड। तो हमें सीखना है यहाँ पर, पहले हम सीखते हैं पहला टाइप, किसी संख्या के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, इसका निकालने का तरीका होता है। ऐसे अगर हमें बड़ी संख्या दे दी तो ऐसे हम कहाँ तक लिखते रहेंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इसमें मैं आपको बड़ी संख्या दे दूँ जैसे कि 540 दे दी तो आप उसके गुणनखंड थोड़ी लिखोगे, तो उसके लिए एक तरीका है, ठीक है, तो वो सिखाते हैं आज तुम। देखो शॉर्ट में मैं जो लिखूंगा टोटल फैक्टर्स को लिखूंगा TF, ओड फैक्टर्स को लिखूंगा O फॉर ओड विषम, F फॉर फैक्टर विषम गुणनखंड, और इवन फैक्टर सम गुणनखंड को लिखूंगा शॉर्ट में EF, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हो, मैंने बोला कि मेजर टोटल नंबर फैक्टर्स को मैं शॉर्ट में लिखूंगा TF, विषम को OF, O फॉर ओड, F फॉर फैक्टर, और सम गुणनखंड बोलूंगा तो इवन फैक्टर्स, ठीक है। आपने ये देखा कि मल्टीपल्स कैसे होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं, गुणज जो हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम 5 गुणज बताइए तो बात अलग है, लेकिन अगर हमसे पूछे कि 12 के कितने गुणज होंगे तो अनंत होंगे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, फैक्टर्स जो डिवाइजर्स होते हैं, इन्हें डिवाइजर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, विभाजक भी बोल सकता है क्वेश्चन में, कितने विभाजक होंगे, या फिर गुणनखंड भी बोल सकता है, दोनों तरीके से प्रश्न बोल सकता है वो। डिवाइजर्स क्या होंगे, और हिंदी में अपवर्तक भी बोल सकता है, तो कन्फ्यूज मत होना, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स गुणनखंड, और यहाँ क्या बोल सकता है, अपवर्त्य। तो ये कैसे होंगे, लिमिटेड होते हैं, है ना, फाइनाइट, ये सीमित होते हैं। छोटे नंबर में तो आप इजीली बता पा रहे हैं कि कितने टोटल फैक्टर हैं, कितने सम हैं, कितने विषम हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा ना तो आप काउंट नहीं करोगे, आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, आपको एक तरीका होता है निकालने का, तो अभी सिखाते हैं। 6 के डिवाइजर्स बताओ या फिर फैक्टर्स बताओ, 6 किन किन संख्याओं से विभाजित है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। मैंने आपसे बोला कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके 6 के कुल गुणनखंड, या टोटल डिवाइजर 4 होंगे। मैं बोलूँ आपसे विषम गुणनखंड, ओड फैक्टर्स कौन कौन से, 1 और 3 यानी कि 2 हो गए। मैं आपसे बोलूँ इवन फैक्टर कितने हैं, 2, एक 2 है और एक 6 है, यही तो इवन संख्या है, तो 2 हो गए, ठीक है जी। इसका तरीका होता है, हम जो करते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, हम जो संख्या दी हुई है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या लिख सकता हूँ मैं 6 को, 2 तिया 6, क्या लिख सकता हूँ 6 को, 2 तिया 6, 2 की कितनी पावर है यहाँ पर, 1 है, और 3 की भी 1 है। तो इसके टोटल फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो कैसे करोगे, देखो पावर में 1 जोड़ दो, 1 + 1, और इसकी पावर मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई को ऐसे ही रहने दो, और इसमें भी 1 जोड़ दो, तो 2, 1 और 1 2, और गुणा में 1 और 1 2, यानी कि 4 फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, क्लियर है, 4 फैक्टर ही हैं। मैं आपसे बोलूँ इसके ओड फैक्टर्स बताइए। ओड फैक्टर्स के लिए आपको विषम संख्या को देखना है, केवल विषम संख्या है ना, क्या है, 3 की पावर 1, कितने हो जाएंगे, पावर में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 ही तो आए थे, क्लियर। और इवन फैक्टर पूछे तो टोटल फैक्टर में से अगर मैं ओड फैक्टर घटा दूं तो मेरे क्या निकल जाएंगे, इवन फैक्टर, कितने आ गए, 2। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है यहाँ से ये 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 था, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, तो इसमें से 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया,
3 की पावर 1, इसमें 1 ऐड कर दो इसकी पावर में, कितना आ जाएगा 2। ठीक है। देखो गुणनखंड बनते कैसे हैं, देखो गुणनखंड बनते कैसे हैं। 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 लिख दिया। देखो एक गुणनखंड तो 2 की पावर 0 बनेगा, यानी कि 1 तो बनेगा सभी में, 2 की पावर 1, 0 से लेके 1 तक लिख दो, जितनी मैक्सिमम पावर है उतने लिख दिया हमने। 2 की पावर 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 1 तक, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1। ऐसे 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 1 तक। और इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं ये फैक्टर, इनके कॉम्बिनेशन से। देखो बनाओ जरा, मल्टीप्लाई करो इसमें। 2 की पावर 0 में 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 0 में 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया, और इंटू में 3 यानी कि 3 आ गया। 2 की पावर 1 में 3 की पावर 0 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा ना। किसी की नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। अब ये इसके साथ ये रह गया, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 6। तो यही तो फैक्टर थे, 1 2 3 6। कोई बात नहीं। तो यानी कि इसके साथ भी देखो, इसके साथ भी 2 पेयर बने, और इसके साथ भी 2 पेयर बने, इसके साथ भी 2 पेयर बने, और इसके साथ भी 2 पेयर बने। तो इसलिए लिख देते हैं हम 2 दूनी 4। इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। मुझे एक चीज़ बनाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। एक फैक्टर तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3, तो ये तो कॉमन है एक। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होंगे भाई, 1 तो कॉमन है, ये तो बनना 2 भी आ गया, यानी कि 3 भी आ गया। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन से बनेंगे ना, गुणा से भी तो बनते हैं ना। जैसे कि 1 दूनी 2, ये तो लिख चुके हम, 1 1 1, ये भी लिख चुके, 2 तिया 6, ये रह गया, 1 तिया 3 लिख चुके, तो यही तो बन गए। तो यानी कि 2 की पावर 0 लिखा, 2 की पावर 1 लिखा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 0 से लेके पावर 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक जाएंगे जितनी है उस नंबर में। तो इसके साथ भी 2 पेयर बन गए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो यानी कि इसके साथ 2 पेयर और इसके साथ भी 2 पेयर, तो 2 दूनी 4। यही तो करा था हमने, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर, देखो टोटल फैक्टर में यही तो करा था हमने। क्लियर है, इसे नोट कर लो फटाफट, करो नोट इसे। अगला एग्जाम्पल लिखो, 12। टोटल डिवाइजर्स कितने हैं, टोटल विभाजक कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं, या फिर किन किन संख्याओं से विभाजित है वो संख्या लिखो। 1 से विभाजित है 12, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। बस इससे ऊपर तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम नंबर जो होगा वो खुद ही होगा। ओके जी, टोटल फैक्टर बताना इसमें कितने हैं, कुल गुणनखंड बोलूँ तो कितने हैं, 3 और 3 6, टोटल काउंटिंग ये हो गई। विषम गुणनखंड बोलूँ तो कितने हैं, जो विषम संख्या वो देखो 1 3, यानी कि 2 ही हैं केवल। इवन फैक्टर या तो 6 - 2 कर दो 4 होंगे, या फिर इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 आपके सामने है। और एग्जाम में कैसे करना है, आपको करने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 तिया 12। अभाज्य संख्याओं में टूट गया, 2 और 3 अभाज्य संख्या, 2 और दूनी 4 तिया 12। देखो टोटल फैक्टर्स बोले आपसे, तो करना क्या आपको, पावर में यहाँ पर कितनी पावर है, 2 की 2 और 3 की 1, पावर में 1 जोड़ो, 2 और 1 3, इंटू पावर में 1 जोड़ो 2, कितने आ जाएंगे 6। ओके जी। ओड फैक्टर्स बोलूँ, विषम गुणनखंड कितने होंगे इसके, विषम विभाजक कितने होंगे इसके, तो आपको केवल विषम संख्या को देखना है, आपको केवल विषम संख्या को देखना है। 3 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ो कितने हो जाएंगे 2, पावर में 1 जोड़ो लिख दो, टोटल 2 होंगे विषम विभाजक या विषम गुणनखंड। इवन बोलूँ, सम गुणनखंड बोलूँ, तो आपको क्या करना है, इसमें से ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, इसमें से एक 2 बार ले लो,
2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ो 2 हो जाएगा, इनटू, और यहाँ पावर में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 आए थे नहीं आए थे, या फिर 6 - 2, या फिर टोटल फैक्टर में से अगर मैं ओड माइनस कर दूं तो मेरे इवन आ जाएंगे निकल के, नहीं आ जाएंगे, ये बताओ। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊं। देखो 12 को लिखो मैंने, 12 को लिखा मैंने 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर यही है ना, और 3 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की 1, तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1। देखो इसके साथ भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इसके साथ भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, यानी कि 2 + 2 + 2, यानी कि 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितने आ जाएंगे 6 टोटल फैक्टर आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही तो करा हमने, देखो 3 दूनी 6, ओके। बनेंगे क्या क्या, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, इसकी इसमें करोगे 2 आ जाएगा, इसकी इसमें करोगे 6 आ जाएगा, इसकी इसमें करोगे 4 आ जाएगा, और इसकी इसमें करोगे 12 आ जाएगा। देखो यही तो है 1 2 3 4 6 और 12, ओके जी। अब हमें तो यहाँ ध्यान देना, उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। अब क्वेश्चन करोगे तो अगला क्वेश्चन 2 हो गए ना। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा हूं मैं कि 18 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 18 में क्या बताना है, टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल विभाजक कितने होंगे, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। 18 के विषम गुणनखंड बताइए और 18 के सम गुणनखंड बताइए, इवन फैक्टर बताइए। तीनों चीज आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे और सम गुणनखंड कितने होंगे 18 के। नहीं कही है, टोटल फैक्टर 6 आएंगे। देखो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 × 9 = 18 होता है ना, 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, या फिर आप नहीं आते तो इस तरीके से कर लो, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3, यानी कि 2 गुणा 3 कितनी बार है 2 बार, 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख लिया। यहाँ 2 की पावर 1 है। टोटल फैक्टर बोलूँ आपसे तो करना क्या आपको, पावर में 1 जोड़ो, यहाँ 2 हो जाएगा, इसकी पावर में 1 जोड़ो, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहने दो, 3 दूनी 6। अगर मैं विषम गुणनखंड बोलूँ ओड फैक्टर्स, तो आपको केवल विषम संख्या देखनी है ना, तो 3 की पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 3। और आपसे इवन फैक्टर बोलूँ, सम गुणनखंड बोलूँ, तो या तो 6 - 3 कर लो, टोटल में से विषम घटा दो तो कितने आ जाएंगे हमारे सम आ जाएंगे, या फिर इसमें से 2 बाहर ले लो, इसमें से 2 बाहर ले लो, ले लिया जी। अंदर क्या बचा 3 की पावर 2, और इसकी पावर में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3 होंगे इसके सम गुणनखंड। अच्छा इसी में एक चीज और पूछ लेगा, क्वेश्चन लिख दो यहां पर, 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं, जो 3 के गुणज हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18 विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 13, सॉरी विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं, गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं। देखो हाँ, लेकिन इसे निकालेंगे कैसे, अगर बड़ी संख्या होगी तो हम ऐसे थोड़ी करोगे। तो पहले इसका बेसिक तरीके से समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं करना क्या है। देखो 18 1 से डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से, 9 से और 18 से। तो इसके कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं, एक तो ये 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 4 18, टोटल कितने हैं 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि 3 के गुणज हैं। ठीक है जी। और इसको करना कैसे है, सेम वही पैटर्न, 3 के मल्टीपल बोले ना हमने, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा मैंने लिख रखा है 2 × 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। 3 के गुणज बोले ना, तो 3 को बाहर ले लो इसमें से,
ले लिया जी। अंदर क्या बचा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बच गई ना। 2 पावर थी अंदर, 1 पावर बाहर आ गई, तो कितनी पावर बच गई? हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं। तो आपने 18 के पहले एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से 18 से डिविजिबल है। 3 के गुणज होने के लिए क्या है, 3 का मतलब 3 की टेबल में जाता हो, यानी कि 3, 6, 9 और 18 3 की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 4 गुणज है टोटल। अब बड़ा क्वेश्चन देगा तो वहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे हम, तो उसका मेथड है कि हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड जो करते आ रहे हैं पहले से, उसमें से 3 बाहर ले लो। 3 के गुणज बोलाना है भाई। सम संख्या जब निकाल लेते तो क्या ले रहे थे हम बाहर, 2 ले रहे थे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सम संख्या जो 2 की गुणज हो या 2 से डिविजिबल हो, तो उसमें क्या करते थे हम, 2 बार ले रहे थे ना। तो उसमें 3 का बोला तो 3 बार ले लेंगे, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 बच गया। अब इसमें सेम वही मेथड फैक्टर्स निकालने का, पावर में 1 जोड़ो 2, इसकी पावर में 1 जोड़ो 2, भाई 1 + 1 2, 1 + 1 2, यानी कि 4 होंगे नहीं होंगे, देखो ठीक है। अब 2 के गुणज बोले तो इसका मतलब वही सम फैक्टर बोल रहा है वो। बात समझ में आ गई। मैं आपसे बोलूं कि 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 9 के गुणज हैं। 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 9 के गुणज हैं, 2 ही हैं, एक 9 है और एक 18, यानी कि 9 के गुणज हमसे बोला, तो 18 के क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 गुणा 3 की पावर 2। और करना क्या, 9 के गुणज बोला ना, तो 9 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना। 3 के गुणज तो 3 तो खुद ही भाज्य संख्या थी, यहाँ पर क्या 9 का मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बाहर ले लो, इसमें से कितना बच गया, 2 की पावर 1 बच गया अंदर, तो पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि 2 ही तो होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। बेसिक एग्जांपल एक जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा, एक अच्छा खासा क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। 60 के गुणज पूछ लेगा, कि 30 के गुणज पूछ लेगा। चलें आगे, रफ कर दूं उसे, करें, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, 24 के टोटल फैक्टर्स बताइए, विषम फैक्टर्स बताइए, कुल गुणनखंड बताने हैं, विषम गुणनखंड बताने हैं, और क्या बताने हैं, सम गुणनखंड बताने हैं आपको 24 के। एक मिनट में इनके लिए गा रहा हूँ। करो जरा सॉल्यूशन। 6 आ गए आपके। अब ये नहीं लिखना है, अब ये मत लिखो कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो इसके सीधा कर दो, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, या फिर अपना वही तरीका जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो टोटल फैक्टर बोले आपसे, तो क्या करेंगे, कितनी पावर है, या 3 की 1 है और 2 की 3 है, तो 3 में 1 जोड़ो 4, इसकी घात में 1 जोड़ दो 2, 4 दूनी 8। विषम बोले तो क्या करोगे, विषम बताओ जरा, विषम गुणनखंड बताओ कितने हो जाएंगे इसके। आपको सम संख्या पकड़नी, विषम संख्या पकड़नी है केवल इसमें। जब विषम बोले तो विषम पे ध्यान दो, ठीक है। 1 + 1 2, पावर 1 है ना, उसमें 1 जोड़ दिया 2 हो गए। इवन फैक्टर कितने होंगे, 8 - 2 या तो 6 कर लो, टोटल में से और घटा लो, या फिर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने 24 का, उसमें से 2 बाहर ले लो। भाई इवन संख्या कब बनती है, जब 2 का गुणज हो, तो 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसमें अप्लाई कर दो अपना मेथड, पावर में 1 जोड़ दो, या 2 पावर है तो 3 हो गया, 1 पावर 2 हो गया, तो 3 दूनी 6। ओके, नेक्स्ट लिखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 के टोटल फैक्टर बताने हैं, ओड फैक्टर, विषम गुणनखंड और इवन फैक्टर, सम गुणनखंड। 30 के कुल विभाजकों की संख्या बताइए, 30 के विषम विभाजकों की संख्या बताइए, और 30 के सम विभाजकों की संख्या बताइए। जी 8 आएंगे। 30 के जब आपने भाज्य गुणनखंड करे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करा होगा, तो 2 × 6 = 30 होगा, नहीं होगा,
अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। तो 2 तिया 6 पंजे 30, यानी कि पावर कितनी है इनकी, 2 और 3 और 5 की एक एक पावर है यहाँ पर। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8। पावर में 1 जोड़ दो 2 हो गया, इसकी घात में 1 जोड़ दो 2 हो गया, और 5 की पावर है 1 में 1 जोड़ दिया 2, यानी कि 8 आ गए। ओड फैक्टर बोले आपसे विषम, तो आपको क्या देखना है, केवल विषम संख्या को, है ना। इसमें 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया 2, 5 की पावर 1 है, और इस 1 में 1 जोड़ दिया 2, 2 दूनी 4। हाँ, इवन फैक्टर के लिए क्या करोगे, टोटल फैक्टर में से टोटल फैक्टर 8 थे, माइनस कर दोगे ओड फैक्टर्स, कितने आ जाएंगे 4, या फिर 2 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 84। हाँ हाँ जी, 84 के आपको बताने हैं टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे, और जी सम गुणनखंड कितने होंगे। आएंगे 12 आएंगे, टोटल 12 बता रहे। अच्छा, ओड 4 आएंगे, 12 से, हाँ 12 सत्ते 84 होता है ना, और 12 को 2 दूनी 4 तिया 12 लिख सकता हूँ मैं। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहोगे तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 है, ठीक है। टोटल फैक्टर के लिए क्या करा आपने, पावर में 1 जोड़ दिया, 2 की पावर 2 है, 2 और 1 3, पावर में 1 जोड़ दो 3 की, 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा 2, 7 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 तिया 12। ओड निकालने के लिए क्या करोगे, आप केवल विषम संख्या देखोगे। आप क्या देखो, केवल विषम संख्या, 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2, पावर में 1 जोड़ो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। और सम निकालने के लिए करना क्या है तुम्हें, इवन फैक्टर निकालने के लिए टोटल फैक्टर में से, टोटल फैक्टर 12 थे, माइनस कर दोगे ओड फैक्टर 8, या फिर वही तरीका अपना, कितना थे अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। सम गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का गुणा, तो 2 बाहर ले लो इसमें से, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ सकती, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर दोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 8। अब मैं इसमें बोलूँ आपसे क्वेश्चन 84 के ऐसे गुणनखंड या विभाजक, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, जो 3 के गुणज हैं, जो 7 के गुणज हैं, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 7, जो 21 के गुणज हैं, जो 21 के गुणज हैं, फोर्थ जो 12 के गुणज हैं। 4 क्वेश्चन में आपसे बोले 84 के ऐसे गुणनखंड या 84 के ऐसे विभाजक बताओ जो 3 के गुणज हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7, 3, जो 7 के गुणज हैं, जो 21 के गुणज हैं, और जो 12 के गुणज हैं। चारों क्वेश्चन मुझे बताओ 84 में ही। प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने हुआ पड़ा है, बताओ करो। मैंने आपसे बोला 84 के ऐसे गुणनखंड बताइए, उसमें 4 क्वेश्चन बोले मैंने आपसे, जो 3 के गुणज हैं, जो 7 के गुणज हैं, जो 21 के गुणज हैं, और जो 12 के गुणज हैं। 84 के ऐसे गुणनखंड बताओ, टोटल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। पहला क्वेश्चन क्या है, 84 के ऐसे गुणनखंड जो 3 के गुणज हैं, टोटल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। बताओ पहला क्वेश्चन करो। देखो 3 अभाज्य संख्या है ना खुद में, तुम्हें मैं कई बार रिपीट कर चुका, जब सम गुणनखंड बोलता है तो हम क्या करते हैं, सम गुणनखंड बोलता है तो 2 बार लेते हैं ना, यानी कि जो सम संख्या होंगी वो 2 की तो मल्टीपल होती हैं, और यहाँ पर 3 का मल्टीपल बोल दिया, 3 तो 3 बार ले लो इसमें,
अभाज्य गुणनखंड आपके सामने, तो अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। इसमें अप्लाई कर दो अपना मेथड। हाँ, पावर में 1 जोड़ो 3 हो जाएगा, या 1 पावर है तो 1 और 1 2, यानी कि 6 गुणनखंड होंगे नहीं होंगे, जो क्या होंगे 3 के गुणज। और क्या, टोटल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 वाला बताओ तो बता दोगे ना। तो पहले इसका बताओ, मल्टीपल्स ऑफ 7 कितने आए। आपने क्या करा, 7 इसमें से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। और इसमें अपना मेथड अप्लाई कर दो टोटल फैक्टर्स निकालने का। 2 और 1 पावर में 1 जोड़ो 3 हो गया, इंटू पावर में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6। तो 7 के मल्टीपल जो होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे 7 के मल्टीपल जो होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स बोला विच आर मल्टीपल्स ऑफ 21। बताओ जरा इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि 21 के गुणज बताइए। 84 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 21 के गुणज हैं, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 21 है। तो देखो 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके बाद जो गुणनखंड कर लो 21 के हो जाएंगे ना, 3 7 21, यानी कि क्या बाहर लेना है मुझे, कॉमन क्या लेना है, 3 और 7 बाहर लेना है इसमें से। तो 3 और 7 बाहर ले लूँगा, तो 3 की पावर 1 7 की पावर 1 बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 2, और इसमें अप्लाई कर दो अपना मेथड, पावर में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3 आंसर हो जाएगा आपका। कितने फैक्टर होंगे, 84 के ऐसे गुणनखंड जो 21 के गुणज हैं कितने हैं, 3 होंगे। क्लियर। अब 12 वाला करो। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 12। 84 के ऐसे गुणनखंड जो 12 के गुणज हैं। सुन लो, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 2 की 2 पावर और 3 बाहर लेना है, तो ये बाहर आ जाएगा इसमें। तो अंदर क्या बच गया, 7 की पावर 1 बच गया ना 84 में से, तो इसमें 1 जोड़ दो, पावर में कितना आ जाएंगे, 2 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 12 के गुणज होंगे। समझ गए, अब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। हल्के फुल्के में ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1728 दिया आपको। 1728 के टोटल विभाजक, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे और सम गुणनखंड कितने होंगे बताइए। सत्रह सौ 1728 के टोटल फैक्टर बताने, कुल गुणनखंड, विषम और सम। तो 1728 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का घन होता है ना ये 1728, याद करवाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम भूल गए फिर भी। 12 को, अभी 12 कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके 12 के भी। 2 दूनी 4 तिया 12, तो क्या लिख दूँ इसको मैं, 2 की पावर, भाई 2 की पावर 2 गुणा 3, पूरे की पावर कितनी 3, यानी कि 2 की पावर भी 2 तिया 6, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब आराम से टोटल फैक्टर बता सकते हो आप मुझे कितने होंगे। पावर में 1 जोड़ो 7, और इंटू पावर में 1 जोड़ो 3 में जोड़ोगे 4, 7 चौक 28 टोटल फैक्टर होंगे। मैं आपसे विषम गुणनखंड बोलूँ तो आप केवल विषम संख्या पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यानी कि 3 की पावर 3 है, 3 पावर है, 3 में 1 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 4। इवन फैक्टर, सम गुणनखंड बोले तो आप या तो टोटल फैक्टर में से विषम घटा दो, तो कितना 24, या फिर आप क्या करो, इसमें से जो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3 आया था ना इसके फैक्टर जो आए थे अभाज्य, तो इसमें से 2 बाहर ले लो, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3 अंदर बच गया, 1 पावर बाहर आ जाएगी, तो अंदर 5 पावर बचेंगी 2 की। तो इसमें अप्लाई कर दो फॉर्मूला, घात में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, 5 + 1 और इंटू इसकी पावर 3 है, 3 + 1 कितना है, 6 चौक 24 आंसर, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ इसमें ही,
1728 के ऐसे विभाजक कितने हैं जो जो 72 के 72 के गुणज हैं। 1728 के ऐसे विभाजक कितने हैं या फिर ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो कि 72 के मल्टीपल हैं, बताइए। 1728 के ऐसे गुणनखंड या ऐसे विभाजक टोटल या ऐसे फैक्टर्स कितने हैं जो 72 के मल्टीपल हैं। तो पहले भैया 1728 के फैक्टर कर लो आप। क्या आए थे? 2 दूनी 4 तिया 12 का होल क्यूब होता है, ये 12 का परफेक्ट क्यूब है 12 का। तो 2 दूनी 4 तिया 12 लिख लिया, भाज्य गुणनखंड हो गए। 2 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3 दूनी 6 और 3 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3। क्लियर? इन्हें 72 के गुणज पूछे ना, तो इसमें से जो भी गुणनखंड ये तो सेपरेट या फिर मिलकर 72 बनाते हो उनको बाहर लेना है, ठीक है। तो 72 के फैक्टर कर लो, यहाँ पर पता होनी चाहिए पहले 72 कि फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 निम 72। 72 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, अगर अभाज्य संख्याओं में लिखूंगा तो बस। तो आपके गुणनखंड निकल जाएंगे 72 के जो मल्टीपल होंगे। क्या? इसमें से 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 बाहर ले लो, 72 आ गया ना बाहर। तो अंदर कितनी बची? 2 की पावर 3 बाहर आ गई, तो अंदर कितनी बची? 3 पावर बची। और 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 2 पावर बाहर आ गई, तो 3 की पावर 1 बची। अब जो अंदर बचा इस पर अपना सेम मेथड फैक्टर निकालने का अप्लाई कर दो। पावर कितनी? 3 में 1 जोड़ दिया इनटू पावर में 1 जोड़ दिया। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि 72 के मल्टीपल होंगे। ओके है जी? ठीक है। पेट में दर्द तो नहीं किसी के? रसगुल्ले रह गए भी तुम्हारे, रसगुल्ले खिलवाऊंगा, चिंता मत करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसका बताओ जरा। 10500 में या 10500 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, जो 35 के गुणज हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो 45 के गुणज हैं। 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। क्वेश्चन बोला है कि 10500 10,500 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 35 के गुणज हैं, मल्टीपल्स ऑफ 35 हैं, और जो 45 के गुणज हैं, मल्टीपल्स ऑफ 45 हैं। 75 कर लो इसे, 75 कर लेना 45 की जगह। क्वेश्चन है 10,500 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं या ऐसे कितने विभाजक हैं या ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 35 के मल्टीपल हैं, 35 के गुणज हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो 75 के गुणज हैं या मल्टीपल्स ऑफ 75 हैं। सबसे पहला काम 10,500 के आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 105 कब बनेगा? 27 पंजे? नहीं 105 ऐसे नहीं बनेगा। क्या बनाना भैया? देखो 105 गुणा 100 लिख लो इसको, ठीक है। 21 पंजे 105, तो 5 गुणा 3 गुणा 7, 105 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 3 गुणा 7, और इसको लिख सकता हूँ 5 पंजे 25 चौका 100, यानी कि 2 की पावर 2। 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया, तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पर? 2। 3 की पावर 1 है, 5 की कितनी पावर है? 2 और 1 3, और 7 की पावर क्या है? 1। तो पहला क्वेश्चन है 35 के गुणज, ऐसे फैक्टर जो 35 के गुणज हैं, ऐसे फैक्टर बताने हैं जो 35 के गुणज हैं, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, 35 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ो तो 5 सत्ते 35, यानी कि क्या हमें भार लेना है इसमें से 5 गुणा 7, जो संख्या 35 बनाती हो उसको भार ले लिया, उसके फैक्टर हमने भार ले लिया। तो 5 सत्ते 35, अंदर कितनी पावर बची, 2 की पावर 2 बची, 3 की पावर 1 बची, 5 की पावर 1 पावर बाहर आ गई, तो यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 पावर बच गई। और यहाँ पर 7 की पावर तो कोई नहीं बचेगी ना, क्योंकि 7 यहाँ से बाहर आ चुका है। बस जो अंदर बचा उसमें अप्लाई कर दो अपना कॉन्सेप्ट, पावर में 1 जोड़ो, इसकी पावर में 1 जोड़ो 2, इसकी पावर में 1 जोड़ो 3, 3 के 9 दूनी 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो 35 के गुणज होंगे। ओके जी। दूसरा क्वेश्चन बोला ऐसे फैक्टर जो कि मल्टीपल हैं किसके, 75 के। 75 को लिख सकता हूँ 5 पंजे 25 तिया 75, यानी कि 10,500। ये था, इसके फैक्टर आए थे हमारे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1 आया था ना। अभाज्य संख्या यही तो आई थी, इसके अभाज्य गुणनखंड जो आए थे। तो इसमें से क्या लेना है हमारा, मैं 75, जो नंबर 75 बना रहा हूँ, भार लेना है। क्या लेना है कि 5 की 2 पावर और 3 की 1 पावर भार ले लेनी है। तो 2 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर 1 तो बाहर आ गई, तो यहाँ से 3 नहीं लिखेंगे। 5 में 3 में से 2 पावर 1 बाहर आ गई, तो 5 की 1 बची और 7 की 1 बची। अब जो अंदर बचा इसमें अप्लाई कर दो। अब जो अंदर बचा उसमें अपना मेथड अप्लाई कर दो। पावर में 1 जोड़ो, इसकी पावर में 1 जोड़ो और इसकी पावर में 1 जोड़ो, तो 12 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, 2160 के ऐसे विभाजक या ऐसे गुणनखंड या ऐसे फैक्टर कितने हैं, कितने हैं जो, पहला क्वेश्चन है 18 के गुणज हैं, मल्टीपल्स ऑफ 18 है। दूसरा क्वेश्चन है जो 30 के गुणज हैं, मल्टीपल्स ऑफ 30 हैं। और तीसरा क्वेश्चन है जो 60 के गुणज हैं। तीनों का आंसर बताओ मुझे क्या होगा। देखो 2160 के पहले करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ये 6 का घन होता है ना, 6 छंग 36 छिक्का 216। अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, 216 किसका घन होता है, 6 का। 6 छंग 36 छिक्का 216, 2 गुणा 3 की पावर 3 लिख लिया और इसको 5 दूनी 10 लिख लूँगा। जो 0 बचा इंटू में 10 है ना, ये इसको 5 दूनी 10 लिख लिया। तो 2 की पावर कितनी होगी 3, और 3 की पावर भी कितनी होगी 3, और 5 गुणा 2, 1 पावर यहाँ से इसमें ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 3 और 1 पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी है 1। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि जो फैक्टर ऐसे फैक्टर जो 18 के गुणज है ना, तो 18 को 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख लूँ, 3 3 9 2 18। तो बस भार ले लो इसमें से। क्या भार लेंगे, 3 की पावर 2 और इंटू में 2 बाहर आ जाएगा इसमें से। 18 बाहर कर लिया ना, तो कितनी पावर बचेंगी 2 की 3, और 3 की पावर 3 में से 2 पावर बाहर आ गई तो 1 पावर बची, और 5 की पावर को उसमें अप्लाई कर दिया। पावर में 1 जोड़ो 4, पावर में 1 जोड़ो 2, पावर में 1 जोड़ो 2, तो 16 गुणनखंड ऐसे हैं जो 18 के गुणज हैं। यहाँ पर 2160 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो 30 के गुणज हैं, तो 30 के फैक्टर कर लो पहले, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 पंजे 30। तो यानी कि क्या बाहर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये जो अभाज्य गुणनखंड करे थे हमने, अभाज्य गुणनखंड करे थे 2160 के, उसमें से 2 गुणा 3 गुणा 5 बाहर आ जाएगा। तीस बाहर कर लो इसमें से, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 की पावर 3 बच गई, 3 की पावर 2 बच गई और 5 की पावर 1 बाहर आ गई, तो 5 अंदर नहीं लिखेंगे। तो पावर में जोड़ो 4 तिया 12 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 30 के गुणज होंगे। थर्ड क्वेश्चन है जो 60 के गुणज हैं। 60 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60,
एक मिनट चुप रहो जरा। 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60। तो क्या बाहर लेना है हमें? 2 की 2 पावर गुणा में 3 गुणा में 5, 2160 के जो फैक्टर थे उसमें से क्या बाहर लेना है हमें? 60 बाहर लेना है। और 60 के गुणनखंड क्या थे? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको बाहर ले लो, 60 को बाहर ले लिया हमने। तो 2 की पावर 2 बाहर आ गई, 2 बची। 3 की पावर बाहर आ गई तो 2 बची, और 5 की पावर बाहर आ गई तो 5 अंदर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 5 बाहर आ चुका है। एक ही पावर थी 5 की। तो 2 में जोड़ दो 3, और यहाँ पर 2 में जोड़ दो 3, उनका मल्टीप्लाई। कितने गुणनखंड होंगे ऐसे? 9 गुणनखंड होंगे जो 60 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, इतना ही काफ़ी आज के लिए। कल हम सीखेंगे गुणनखंडों का योग निकालना। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और कुल गुणनखंडों का योग। जो गुणनखंड अभी तो हमने टोटल निकाले, अब इनका योग।